हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज बहुत दिन के बाद हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो जो टॉपिक्स होगा वह इंटरनेशनल रिलेशन। हमने इससे पहले जो इंटरनेशनल की क्लास ली थी वो आप क्लास देख सकते हैं। इससे हम अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे जो आप ये जो हम सिलेबस पढ़ रही हैं JKPSC 10+2 लेक्चर पोस्ट का जो एग्ज़ाम है उसका ये सेकंड सब यूनिट है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो सिलेबस के हिसाब से आप देखें उसमें ये कहा गया था कि हमने डिबेट करनी है क्लासिकल वर्सेस साइंटिफिक, हैंडली, बुल और मॉर्टन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मतलब ग्रेट डिबेट हम कैसे कहते हैं। ग्रेट डिबेट का मतलब क्या होता है? ग्रेट डिबेट का मतलब होता है एक ऐसा क्लैश बिटवीन टू स्कूल ऑफ थॉट इन इंटरनेशनल रिलेशन। मतलब ये कह सकते हैं ग्रेट डिबेट को होता है कि किसी के हम बात करना, किसी के ऊपर हमने मतलब किसी चीज़ के ऊपर बात करना। एक तरफ क्लासिकल अप्रोच हो गई जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, बुल की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ साइंटिफिक अप्रोच जिसमें मॉर्टन की बात हो रही है। ठीक है, तो मेन सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल रिलेशन को फिलासफी और मॉरल एंगल के से पढ़ने चाहिए लाइक ह्यूमन जजमेंट, या फिर साइंटिफिक तरीके से विद इन मॉडल डाटा ऑब्जेक्टिव। तो हमारा जो आज का टॉपिक है हम इसके ऊपर बात करेंगे। जो हमारे दो थिंकर्स हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे कि हमको इंटरनेशनल रिलेशन किसके थ्रू पढ़ना चाहिए, क्लासिकल अप्रोच की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको साइंटिफिक अप्रोच की तरफ जाना चाहिए। ठीक, तो हमने इससे पहले जो इंटरनेशनल रिलेशन को हमने एक जो क्लास ली थी उसमें आप ये देख सकते हैं हमने उसको स्टार्ट किया था कि कैसे हम उसको मतलब इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे स्टार्ट हुआ था, कौन कौन सी चीज़ें हमने मतलब उसमें देखी थी, कैसे स्टार्ट हुआ तो वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो ये टॉपिक्स हैं हम इसको आज अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा ये है कि क्लासिकल अप्रोच क्या होती है। क्लासिकल अप्रोच होती है जिसमें हिस्ट्री और एथिक्स की बात और लॉ की बात इंपॉर्टेंस हो। ठीक, इसमें ह्यूमन जजमेंट, मॉरल रीजनिंग पर फोकस होता है। और आईआर ये प्रिडिक्ट करती है, ये समझती है कि हाँ, मतलब ये कहती है कि आईआर को समझो, प्रिडिक्ट करने से ज़्यादा टेंशन मत लो। ये अप्रोच वैल्यू जैसे जस्टिस, ऑर्डर, मॉरलिटी इसको सेंटर में रखती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं क्लासिकल में ये क्या कहा गया है कि किसी भी चीज़ को जैसे हिस्ट्री होगी, एथिक्स हो गया और लॉ के बीच में चलती है। ठीक है, क्लासिकल हो गया ना, जैसे हम क्लासिक ट्रेडिशन के बेस पे चलना, कल्चर के बेस पे चलना, तो उसमें ये कहा गया था क्लासिकल में ये हो गया कि कोई भी सोसाइटी या कोई भी इंटरनेशनल लॉ है तो उसको किस हिसाब से चलना है, कि कैसे मॉरल रीजनिंग होनी चाहिए, जस्टिस, ऑर्डर, मॉरलिटी होनी चाहिए, इसमें रीजनिंग के हिसाब से होना चाहिए। क्लासिकल अप्रोच का यह मतलब है। अगर हम बुक्स की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो बुल की बुक थी तो उसमें ये देख सकते हैं द अनार्चिस्ट सोसाइटी 1977, और उसके में बुल ये कहते थे कि इवन थॉट इंटरनेशनल सिस्टम अनार्ची में ये एक यानी नंबर वर्ल्ड गवर्नमेंट फिर भी स्टेट के बीच में एक काइंड ऑफ मॉरल ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया था कि इंटरनेशनल सिस्टम जो अनार्ची है उसके ऊपर वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं, स्टेट के बीच में कैसे मॉरल ऑर्डर को लाया जाए, कैसे लॉ को मेंटेन किया जाए। तो उनकी बुक्स में ये कहा गया था कि सोसाइटी को कैसे ठीक करना है, कैसे इस सोसाइटी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपको इनकी एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। इसमें ये कहा गया था कि जैसे एक गांव का प्रधान है, एक मंत्री है, या एक जो भी क्या बोल सकते हैं सरपंच है या मेंबर है, तो उसमें ये कहा गया था कि जैसे एक गांव का सरपंच या मेंबर है, जब सब बात सुन के कल्चर और जस्टिस को समझकर फैसला करता है, वैसे ही बुल आईआर के इंसानियत और एथिक्स की बात करता है। तो इसमें देखें जैसे हम विलेज की बात करें या सिटी की बात करें, विलेज में जब कहीं लड़ाई जो हो जाती है या कुछ मसला हो जाता है तो क्या करते हैं कि विल मेंबर्स हो गया, सरपंच को उसको बुलाते हैं कि बात करते हैं कि आप क्या करें, इसको समझाएं, इसको सलाह दें। जब उसके ऊपर काम करते हैं तो वो किस लिए मतलब उसको मेंटेन करने के इंसानियत और एथिक्स की बात करते हैं, ताकि क्या हो सोसाइटी में जो है भाईचारा तैयार रहे, भाईचारा अच्छे से रहे। ठीक है, तो बुल भी यही बात कह रहे थे कि किसी की सोसाइटी मतलब ये कहते थे कि कैसे मतलब जो मतलब सिर्फ मेंबर है या फिर जो प्रधान है वो कैसे करता है, सबकी बात सुन के ऊपर के जो भी उनका फैसला होता है उसके ऊपर बात रख के मतलब वो अपने को बात करके उनके ऊपर भाईचारा करके मतलब कर देता है कि काम को कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, मीन्स के सलाह करा देना इनके ऊपर। ठीक है, तो देसी एग्जांपल हम ये एग्जांपल में ये कह सकते हैं कि जो बुल की बात हो रही थी या जो हेल्दी बुल थे, तो उन्होंने ये कहा गया था कि कैसे एक चीज़ के ऊपर हम काम कर सकते हैं, कैसे हिस्ट्री मेंटेन, आर्डर, कल्चर के ऊपर हम बात करके कैसे एक दूसरे की सलाह कर सकते हैं, कैसे हम सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम साइंटिफिकेट की बात करें। साइंटिफिकेट का ही मतलब होता है कि किसी को हम कैसे करना है, ये अप्रोच होती है जो साइंस की तरह स्टडी करती है। जैसे डाटा हो गया, लॉजिक हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, मॉडल हो गए। इसका गोल होता है कि आई आर को प्रिडिक्ट करना और एक्सप्लेन करना कि एक्यूरेटी इसमें वैल्यूज़ की जगह मतलब नहीं होती। और उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो भी चीज़ होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। मतलब साइंटिफिकेट का मतलब होने की प्रूव करके देना, अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको प्रूव करके देना, हाँ ये चीज़ ऐसी है, ठीक है। तो उसके बाद अगर इनकी हम थिंकर्स की बात करें तो मार्टिन के ने ये कहा गया था, इनकी जो बुक्स थी सिस्टम प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1957, और इनमें ये 6 जो इंटरनेशनल मॉडल की बात की थी जिसमें बैलेंस ऑफ पावर, बाइपोलर मॉडल एक्स्ट्रा, जिनके थ्रू वो सिस्टम के बिहेवियर को समझते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि जैसे एक इंजीनियर ब्लूप्रिंट और फार्मूले से ब्रिज बनाता है, वैसे ही कल्पन चाहते हैं कि आईआर में भी साइंटिफिक मॉडल्स यूज़ किए जाए। जैसे देखें कोई भी चीज़ होती है, जैसे हम घर बनाते हैं, सबसे पहले हम उसका ब्लूप्रिंट बना देते हैं कि मतलब कौन सा मतलब घर कैसे बनाना है, मतलब कमरे कितने बनाने हैं, उसके बाद किचन कैसी होनी चाहिए, वॉशरूम कैसा होना चाहिए, तो उसके एक ब्लूप्रिंट होते हैं। ये था, तो वो भी मॉर्टन ये कह रहे थे कि अगर आईआर को समझना है तो उसको भी साइंटिफिक वे की तरफ चलना पड़ेगा, उसको भी ऐसे करना पड़ेगा, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब हम इसका क्या करते हैं, शॉर्ट कंपैरिजन करते हैं कि सबसे पहले क्या कहा गया था। अगर हम क्लासिक की बात करें, इसमें मॉरल की बात हो रही है, एथिक्स की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है, रिलीजन की बात हो रही है। और उसके बाद साइंटिफिक की बात करें, इसमें क्या कहते हैं, लॉजिक की बात हो रही है, मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, प्रैक्टिकल की बात हो रही है। तो इसमें ये अगर फोकस की बात करें, इसमें ये अंडरस्टैंडिंग्स की बात हो रही थी कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, कि इसके ऊपर काम करना है कि कैसे हम सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरे में अगर साइंटिफिक की बात करें तो उसमें एक्सप्लेनेशन की बात होती थी। अगर उसके बाद मेथड की बात करें, इसमें जो था सोच समझना। जैसे कहीं लड़ाई हो जाती तो गांव में क्या होता था कि जो भी मतलब लोग होते थे, जो भी बड़े होते थे, वो क्या करते, उसकी जो दोनों की बात समझ के उसके ऊपर सलाह करा देते, उसके ऊपर बात करते थे कि जो भी कंक्लूजन है वो अच्छा निकलना चाहिए। और अगर उसके बाद हम बात करें साइंटिफिक, तो इसमें नंबर देखा जाता है, डाटा देखा जाता है कि जिसका पलड़ा भारी होगा तो उसके ऊपर काम किया जाता है। अगर नेचर की बात करें तो ये जो था वो सब्जेक्टिव बेस है। इसमें जो थी बातें होती थी कि कैसे एक चीज़ को अपलिफ्ट किया जाता है, कैसे काम को मतलब ठीक किया जाता है। अगर हम उसके बाद साइंटिफिक की बात करें, इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें वैल्यू फ्री होती है। इसमें जो थे प्रिडिक्ट करना मतलब वीकर होता है। इसमें जो चीज़ होती है कि हमेशा जो होता था हमें मतलब उस चीज़ के ऊपर एक्यूरेटी मतलब काम नहीं किया जाता। अगर साइंटिफिक की बात करें, इसमें जो था कि मॉरलिटी की जो थी वो इग्नोर की जाती थी। जो मतलब कल्चर हो गया, उसके बाद मतलब कुछ मतलब ऐसी चीज़ें होंगी तो उसके ऊपर ये काम करते हैं, ठीक। अगर हम बात करें शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, जो बुल जो थे वो किसकी बात है कि भाईचारे की बात कर रहे थे। और उसके बाद अगर कल्पना मॉडल की बात करें तो वो किसकी बात कर रहे थे, तो कागज़ या कैलकुलेटर या प्रैक्टिकल की तरफ, साइंस की तरफ बात कर रहे थे, ठीक। अगर मतलब मॉडर्न की बात करें, वो चाहते थे कि जो आई आर होनी चाहिए वो साइंस के थ्रू चलना चाहिए, और बुल कहते थे कि इंसानियत के थ्रू चलना चाहिए। तो अब हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज दैट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिबेट, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे बना कि कैसे डिबेट होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला ये था कि द डिबेट स्टार्टेड पोस्ट वर्ल्ड वर्ल्ड पीरियड्स में, जब स्कॉलर ने क्वेश्चन उठाया क्या आईआर मोरालिटी समझनी चाहिए या साइंटिफिक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए। मतलब ये डिबेट ये स्टार्ट हुई जब पोस्ट वर्ल्ड कोल्ड वार के बाद। तो उसमें ये कहा गया था कि कैसे मतलब अब जो स्कॉलर ये कह रहे थे कि हमें किसके थ्रू चलना चाहिए, साइंटिफिक के थ्रू चलना चाहिए, एथिक्स के थ्रू चलना चाहिए। कोल्ड वार के टाइम में पॉलिटिकल साइंटिस्ट वांटेड मोर एक्यूरेट प्रेडिक्शन, इसलिए साइंटिफिक मॉडल बनाया गया था। इसमें कल्पना की बात करें, लेकिन कुछ लोग बोल कहते थे कि वर्ल्ड इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि इंसान की वैल्यू इग्नोर की जाती है, आईआर समझने की इम्पॉसिबल है। तो इन दो थिंकर्स ने मतलब कोल्ड वार के टाइम पे जैसे ये बोल रहे हैं कि जो भी जब कोल्ड वार स्टार्ट हुई तो उसमें ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि साइंटिफिक थ्रू के मतलब काम होना चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि सोसाइटी को अपलिफ्ट होगा, कि लोग मतलब समझेंगे। लेकिन कुछ ऐसे थिंकर्स है जैसे बुल के साथ में, तो उसमें ये कहा गया था कि वर्ल्ड दुनिया इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि वो इंसान की वैल्यू को इग्नोर कर सकता है, आईआर को समझना जो है इम्पॉसिबल है। तो अगर हम बात करेंगे दोनों के क्रिटिसिज्म की बात करें, तो इसमें ये कहा गया था, मॉडर्न की बात करें तो इसमें ये कहा गया था ह्यूमन बिहेवियर इतना प्रिडिक्ट नहीं होता कि जैसे जितना मॉडल दिखाता है, ठीक है। हम किसी चीज़ को इतना नहीं प्रिडिक्ट कर सकते जितना हम समझते हैं कि ये जल्दी चीज़ हो जाएगी। जैसे हम यूजीसी नेट का या जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं, तो आप खुद सोचें कि हम कितने ख्याली प्लाव बना देते हैं कि हम एग्ज़ाम को इतने करेंगे, ऐसे करेंगे। तो जब देखो हम प्रिडिक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में पेपर आता है तब उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा कैसा होगा। फिर उसके बाद हमें पता चलता है पेपर टफ आ गया, पेपर ईजी आ गया, तो उस हिसाब से जो होता है हम काम कर सकते हैं।
उसके बाद लेक ऑफ मॉरल जो कॉम्पास की बात हो रही है, इसमें ये कहा था जस्टिस एथिक्स जैसे कंसेप्ट इग्नोर कर दिए जाते हैं, टू मच ऑब्स्ट्रक्शन ग्राउंड रियलिटी इससे कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें कहा गया था बुल्लो के फैन कहते थे कि कल्पन आईआर मैथ बना रहा है लेकिन आईआर को लोगों और राज्यों के साथ रिश्ता है। तो वो ये कह रहे थे कि आईआर को जो मतलब मार्टिन जो वो कह रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि कैसे मतलब वो मतलब लोगों को कैसे करना चाहिए, लोगों के राज्यों को रिश्ते को समझना चाहिए, एक एहसास करना चाहिए, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। और उसके बाद हम अगर बात करें कि बुल की बात करें तो वो क्या देते हैं कि टू नॉर्मेटिक, इसमें सिर्फ वैल्यू की बात करता है, सिर्फ प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं देता। नो प्रिडिक्शन, पॉलिसी मेकर को गाइड नहीं करता, बस समझता है। वो लेक ऑफ साइंटिफिक राइट की बात करें, इसमें आप कह सकते हैं टेस्टेबल मॉडल की बात हो रही है जो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम इसके में देखा जाए कल्पन जो स्पोर्ट कहते थे कि IAP आप आयर को समझने चक्कर में उसे सॉल्व करना भूल जाते हैं। तो उसे ये कह रहे थे कि अगर किसी भी चीज़ को आप सॉल्व करना चाहते हैं, किसी को चीज़ को समझने की बात करें, तो उसका आप बेसिक्स भूल जाते हैं। ठीक है, अगर हम आज के टाइम की बात करें कि आज के टाइम पे जो है मॉडर्न अप्रोच में जो दोनों का कंबाइन का क्या है, तो इसमें ये कहा गया था अंडरस्टैंडिंग विदाउट प्रिडिक्शन इज ब्लाइंड एंड प्रिडिक्शन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज एम्प्टी। ठीक, तो हम किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले प्रेडिक्ट कर देते हैं तो वो क्या चीज़ होती है, वो सही नहीं रहती। और अगर हम विदाउट प्रेडिक्शन के अगर हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी ठीक नहीं रहता। जैसे हम एग्ज़ाम देने की तरफ जाते हैं, जैसे नेट JRF का एग्ज़ाम हो गया या कहीं भी एग्ज़ाम हो गया, अगर हम पहले से ही उसको विदाउट पढ़े समझे ऐसे हम बिना तुक्का लगा के मतलब प्रिडिक्ट कर देते हैं कि पेपर ऐसा आएगा, तो वो भी जो है सही नहीं रहता। और हाँ, अगर हम एग्ज़ाम से पहले पढ़ने के साथ ही हम ये कर दें कि प्रिडिक्शन वगैरह हम ये ना रख दें कि हमारा पेपर कैसा आएगा, हम कैसे हार्ड लेवल पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो वो भी जो चीज़ है, अगर वो भी चीज़ ख़राब हो गया। उसके बाद हम कंजर्वेटिज्म की बात करें, इसमें ये कहा गया था ब्रिंग वैल्यूज़ की बात हो रही थी, आइडेंटिफाई की बात हो रही थी, इंटरसब्जेक्टिव की बात हो रही जिसमें मीनिंग्स की बात हो रही, और न्यू रियलिज्म की बात हो रही जिसमें यूजी साइंटिफिक लॉ की बात हो रही, मतलब जिसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी जो स्टार्ट हो गई। तो उसमें क्रिटिकल थ्योरीज की बात करें जिसमें मर्ज हुआ था विद स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। अगर हम शॉर्ट्स की बात करें, इसमें जो था मार्टिन जो कि इसकी बात कर रहे हैं मैथ टीचर की, जिसमें मतलब फार्मूला होना चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्रिडिक्शन होनी चाहिए कि कैसे एक चीज़ के ऊपर मतलब चीज़ के ऊपर काम होना, साइंटिफिक वे के ऊपर काम होना चाहिए। और बुल कहते थे कि फिलासफी टीचर होना चाहिए जिसमें हम डीप थॉट की बात करें, वो एथिक्स की बात करें। ठीक, अगर हम बात करें कि मतलब जो UGC नेट के या JRF उसके बाद जो लेक्चर का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकता है, तो इसमें ये देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम आप मतलब क्या करें, जैसे PG के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन हो सकती है, में डिफाइंड ग्रेड डिबेट कर सकते हैं, क्लासिकल अप्रोच की बात कर सकते हैं, और साइंटिफिक की बात करें, कंपेरिजन पे टेबल की बात हो रही है, क्रिटिसिज्म बोथ की बात हो रही है, फिर रेलिवेंस की बात हो रही है, कंक्लूजन की बात हो रही है। ये अगर आपका एग्ज़ाम में UPSC में भी अगर क्वेश्चन आ रहा है, UPSC मेंस में, तब भी ऐसा भी इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर PG या उसके बाद क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन के टाइम पे क्वेश्चन आए तो ऐसे कर सकते हैं। अगर हम आप देखें कि UGC नेट में इसका क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके आप ये कह सकते हैं दोनों की बुक्स वगैरह पूछ सकते हैं, कंपेयर मतलब ये बता सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, अगर एक बंदे ने ये बात की तो दूसरे बंदे ने मतलब कौन सी बात थी। और अगर हम बात करें कि दोनों का कंक्लूजन क्या था, उसमें ये देख सकते हैं रशिया और यूक्रेन की जो अभी वार हो रही है वो बहुत इसी के मैटर पे हो रही है। ठीक, अगर हम बात करें कि आज के टाइम पे ये मतलब वैलिड है, तो इसमें ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पे जैसे क्लाइमेट क्राइसिस जिसमें उसमें AI थ्रेड से सिर्फ डाटा किससे सॉल्व नहीं हो सकता, ह्यूमन भी चाहिए, जैसे फेयरनेस ह्यूमन राइट्स पीस होती है। इसमें बुल कहते थे कि और कल्पना दोनों की अप्रोच जो है, जैसे रशिया और यूक्रेन की बार मैंने बोली है वो डाटाबेस प्रिडिक्ट कर सकती है कन्फ्लिक्ट जोन, लेकिन एथिक्स ला देखने के तो वार क्राइम्स के सिविलियंस और मतलब होता है। आप देखिए कि अगर हम बात करें साइंटिफिक की और किस मतलब ये कह सकते हैं कि जो एथिक्स की बात हो रही है उसमें देखें, जैसे रशिया और यूक्रेन की जो बात हो रही है उसमें ये साइंटिफिक हमें एक डाटा कन्फ्लिक्ट मिल रहा है कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं इतने लोग मारे गए हैं, इतने चीज़ें ये हो चुकी हैं, इतना डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अगर हम एथिक्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं नहीं, वार जो है वो क्राइम्स है, इसके ऊपर नहीं करना चाहिए, लोगों के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, तो इसका ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे
इसके ऊपर मतलब दोनों टेबल्स की बात करें, दोनों बंद क्लासिक और साइंटिफिक की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि ओरिजिन जो हुआ था वो कब होता है, हिस्टोरिकल फिलासफी रूट की बात हो रही थी, और उसके बाद साइंटिफिक जो थी वो पोस्ट कोल्ड वार के बाद मतलब बिहेवियर रेवोल्यूशन के बाद हुई थी, और फोकस जो था वो इसमें क्या थे, नॉर्म वैल्यू अंडरस्टैंडिंग थी, और साइंटिफिक में क्या था, प्रिडिक्शन थी, मॉडल था, सिस्टम बिहेवियर था। उसके बाद की थिंकर्स की बात करें, इसमें कौन थे बुल थे, और उसके बाद जो साइंटिफिक में थे वो मार्टन थे। अगर बुक्स की बात करें तो अनार्चिकल सोसाइटी थी, और सिस्टम्स इन पॉलिटिकल प्रोसेस की बात हो रही थी। इसके बाद एथिक्स जो सेंटर था और इग्नोर किया जाता है साइंटिफिक में, और उसके बाद प्रिडिक्शन जो थी वो वीक थी क्लासिकल में और स्ट्रॉन्ग थी साइंटिफिक में। अगर यूजलेस पॉलिसी की बात करिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करता था, और इसके बाद साइंटिफिक में प्रैक्टिकल पॉलिसी गाइड्स की बात करता था। और क्रिटिसिज्म की बात करें, टू ऑब्स्ट्रैक्ट, नो प्रिडिक्शन, ओवर सिंप्लिफिकेशन इग्नोर करता था। ठीक, अगर उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न डे की बात करें कि न्यू डिबेट जो प्लस कंजर्वेटिज्म की बात हो रही थी, इसमें ये देखें न्यू रियलिज्म जो था उसमें जो थे डाटा प्लस स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, न्यू लिबरलिज्म की बात है जिससे कॉपरेशन साइंटिफिक मेथड की बात हो रही थी, और कंजर्वेटिज्म जिसमें आइडेंटिफाई वैल्यूज और मीनिंग की बात हो रही थी। अगर कंक्लूजन की बात करें, इसमें यह कहा गया था कि स्कॉलर मॉडर्न आईआर स्कॉलर no longer see Bull and Colpan as enemy. They know believes theory must be explanatory and understanding orientally. उसके बाद हमने ये कर दिया है, आप इसमें क्लासिकल की बात करें, इसमें हमने ऊपर कर लिया वैल्यूज बिलीफ्स की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक में मॉडर्न प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, और उसके बाद मिडिल की इसमें साइंटिफिक कंजर्वेटिज्म न्यू रियलिज्म की बात करें, आउटकम्स ये का थ्योरी मस्ट बी बैलेंस यूजफुल। अगर उसके बाद क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आप ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्लासिकल अप्रोच जो है वो अंडरस्टैंड ह्यूमन मोटिवेशन आई थी, ठीक है, और उसके बाद रीज़न ये था कि इट प्रोवाइड एथिक्स एंड फिलोसफी नोट, ये भी ठीक है। तो इस हिसाब से जो है एसेंशियल रीज़न के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। वो साइंटिफिक अप्रोच में कैन प्रिडिक्ट एवरी कन्फ्लिक्ट आउटकम्स, इट सिंप्लाइज कम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर साइंटिफिक मॉडल बहुत है, तो मतलब ये कि दोनों जो चीज़ें ठीक है। ठीक, अगर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो क्लासिकल डिबेट की बात कर रहे हैं वो कौन कर रहा था, वो आप बता सकते हैं, जो थे वो हेल्डी बुल की बात हो रही थी। ठीक, उसके बाद ये आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। तो इसमें हम बात क्या कर रहे थे, लेक ऑफ वैल्यूज ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, ओवर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ओवर सिंप्लिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और अब्स्ट्रक्शन की बात करें। तो इसमें क्या थी, हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक में ओवर प्रोडिक्शन की बात हो रही थी। ठीक है, उसके बाद हम देखें द ग्रेट डिबेट जो ऑकर हो रही थी इन विच पार्ट्स, इसमें हम ये कह रहे थे कोल्ड वार के बाद जो थी पोस्ट कोल्ड वार के टाइम पे बात हुई थी। ठीक, अगर हम ट्रिक्स की बात करें मतलब वो ये कह रहे थे ना, जो दोनों का ये डिफरेंस है, एक ये कह रहा था कि जो भी मतलब सोसाइटी होगी, नॉर्म्स होगा, वो एथिक्स रिलीजन बेस होगा, जिसमें क्या होगा, इंसानियत होगा, हर चीज़ को सही किया जाता है। और दूसरा ये कह रहा था कि जो भी बात होगी वो साइंटिफिक बेस पे होगी, प्रिडिक्ट के बेस पे होगी, जिससे क्या होगा कि हर चीज़ जो होगी वो ठीक रहेगी। तो ये फ्लैश कार्ड हम देख लें, आप इस हिसाब से हमने ऊपर पढ़ लिया कि ग्रेट डिबेट किसके बारे में हो रही थी, उसके बाद मेन थिंकर्स कौन थे, बुल थे, वो उसके मॉडर्न थे। फिर उसके बाद आप फ्यूचर की देख सकते हैं, उसके बाद की फ्यूचर साइंटिफिक अप्रोच की बात हो रही थी, फिर उसके बाद डिफरेंट बुक्स की बात हो रही है। तो ये देख सकते हैं। तो अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो कोटेशन थी बुल की थी वो क्या, आर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज नॉट अपोज्ड बाय पावर बट कंस्ट्रक्शन बाय म्यूचुअल इंटरेस्ट। अगर उसके बाद मॉर्टन की बात करें तो उनकी बुक्स जो थी वो कौन सी थी, सिस्टम एंड प्रोसेस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1957। अगर उसके बाद कोटेशन की बात करें तो उसमें यह साइंटिफिक अप्रोच इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मस्ट सीक पैटर्न नॉट नैरेटिव। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चन जो हैं पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक, तो ये हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो देख सकते हैं इसमें मतलब मैंने वही इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी इसका आपका डिफरेंट जो मैंने बता दिया, इसको ये है कि इसके लिए आप इतना मतलब इतना काफ़ी पढ़ लेंगे तो काफ़ी है।
तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्लासिकल और साइंटिफिक की बात करी, जिसमें क्लासिकल में ये बात हो रही थी कि एथिक्स और मॉरल की बात हो रही थी, और जो था दूसरा जो था साइंटिफिक में साइंटिफिक की बात हो रही है, ठीक है। तो आज मैंने जो क्लास स्टार्ट की है, तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो हम अच्छे से करेंगे। आज हमने सिर्फ आराम से थोड़ी सी मैंने देखा कि क्लास अच्छे से हो रही है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।